उतना ही कॉलेज जो है आपके लिए कॉलेज अंतिम पड़ाव है अपने करियर का। और मैंने पर्सनली जितना आपको जाना है, आपको अलग ही लगाव है। जब भी कुछ वीडियो बनाना था तो आप यहाँ बुला लेते थे, और आपने यूनिवर्सिटी का काम देखते देखते संभाग का काम भी ज़्यादा यहाँ बैठना पसंद किया। यहाँ पे किस प्रकार से आपका परिवार बन गया, और आपका जो आप नया इनिंग चालू करने जा रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैंने हर महाविद्यालय को अपना परिवार समझा। एक वो परिवार जो मेरा अपना परिवार है, और ये जो महाविद्यालय जहाँ पे भी मैं रहा। कि कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। तो सर बिल्कुल उस बात को पूरी तरह से पूरा करते हैं। सर के आने का ना समय रहता था ना जाने का। सुबह 6 बजते हुए तो सर आ जाते थे, यहीं से पोहा जलेबी मंगा के खाते थे। दिमाग में ये था, जुनून था, जो सर की लीडरशिप में हम लोगों ने सीखा, और वो जुनून इस तरह से काम कराया कि हमारे कॉलेज को B+ आया। और उस समय लगातार सभी कॉलेजेस को एक शिक्षक, एक प्राचार्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है उनके छात्र और उनके कॉलीग्स जो उनके अंडर काम करते हैं। एक ऐसे ही मैं खास शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। आप जानते भी होंगे, डॉक्टर राजेश पांडे, जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग दुर्ग संभाग के एडिशनल डायरेक्टर हैं और उतई गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। एक दिन शेष है सर आपके में रिटायरमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट जिसे हम कहते हैं। आज मैंने खुद अटेंड किया आपका जो सेरेमनी था। जिस प्रकार का इज्जत और लोगों ने आपको याद किया, किस प्रकार से पहला दिन था, और प्रचार जिस प्रकार के रहते हैं, स्वभाव स्ट्रिक्ट, आप बिल्कुल उनके उलट हैं। आप कैसे इन 43 साल को देखते हैं? लवेश, पहले तो धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय मुझे दिया। यहाँ काफ़ी देर आप बैठे और ये जो फेयरवेल जो प्रोग्राम था उसको देखा और सुना। बड़ी लंबी यात्रा है मेरे शिक्षकीय जीवन की और प्रशासनिक अनुभव की। मैंने 20 साल में MSc कर ली थी मैथमेटिक्स विषय में। 21 साल 3 महीने में मैं नौकरी में आ गया था। उस समय मेरी जो मूल पोस्टिंग थी वो साइंस कॉलेज रायपुर थी, और उसके बाद दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में अटैचमेंट था। वहाँ मैं 87 तक रहा एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मैं कुछ समय के लिए रायपुर साइंस कॉलेज में रहा। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो मैं 24 दिन बेमेतरा में भी रहा, और उसके बाद 11 दिसंबर 1987 से मैं कमला कॉलेज में साइंस फैकल्टी शुरू हुई थी, तो वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। फिर 2006 अगस्त में मैं प्रमोट हुआ तो मैं प्रोफेसर बना मैथमेटिक्स का। वहाँ से फिर प्रोफेसर बनने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया गर्ल्स कॉलेज दुर्ग। तो गर्ल्स कॉलेज दुर्ग में मैं 6 नवंबर 2007 से 31 मई 2009 तक था। फिर मैं पदोन्नत हुआ स्नातक प्राचार्य के पद से। तो 1 जून 2009 को फिर मैं कमला कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं काफ़ी लंबे समय तक था, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई स्नातक प्राचार्य के रूप में। 2009 से 2016 तक मैं शासकीय कमला देवी राठी पोस्ट ग्रेजुएट महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राचार्य के पद पर था। फिर उसके बाद अगस्त 2016 में मेरा स्थानांतरण हुआ शासकीय इंदिरा गांधी नगर वैशाली नगर कॉलेज में स्थानांतरण हुआ। अगस्त 2018 में फिर मैं कुलसचिव हो गया हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का, तो वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वैशाली नगर के यूनिवर्सिटी के बाद में फिर 19 में वहाँ से मेरा फिर डेपुटेशन समाप्त हो गया, तो शासकीय नवीन महाविद्यालय जामुल में मेरी पदस्थापना हुई। और फिर मैं स्नातक प्राचार्य का अगला जो पदोन्नति पद है वो स्नातकोत्तर प्राचार्य है, जो हमारे कैडर का, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर होते हैं वो हाईएस्ट पद होता है। और जब हम लोग डायरेक्टरेट में पदस्थ होते हैं तो वो एडिशनल डायरेक्टर कहलाते हैं। और जब कॉलेजेस में रहते हैं, PG कॉलेज जो होते हैं, जो हर महाविद्यालय PG महाविद्यालय नहीं है, तो फिर ये चूँकि ये PG महाविद्यालय है, तो फिर 7 फरवरी 2022 को मैं PG कॉलेज के प्राचार्य के रूप में पदोन्नत हुआ। और फिर यहाँ पर मैंने 8 जुलाई 2022 को PG महाविद्यालय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्वाइन किया। उसके बाद पिछले 1.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने मुझे दुर्ग संभाग का अपर संचालक भी बना दिया। तो आज मैं दोनों पदों पर हूँ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य भी हूँ और एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन दुर्ग डिवीज़न भी। सर एक चीज़ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, जैसे उतई कॉलेज जो है आपके लिए कॉलेज अंतिम पड़ाव है अपने करियर का। और मैंने पर्सनली जितना आपको जाना है, आपको अलग ही लगाव है। जब भी कुछ वीडियो बनाना था तो आप यहाँ बुला लेते थे, और आपने यूनिवर्सिटी का काम देखते देखते संभाग का काम भी ज़्यादा यहाँ बैठना पसंद किया। यहाँ पे किस प्रकार से आपका परिवार बन गया, और आपका जो आप नया इनिंग चालू करने जा रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, मैंने हर महाविद्यालय को अपना परिवार समझा। एक वो परिवार
जो मेरा अपना परिवार है, और ये जो महाविद्यालय जहाँ पे भी मैं रहा, क्योंकि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर था तो मेरी सीमाएं थी, मैं केवल पढ़ा सकता था। विकास के लिए मैं सलाह दे सकता था, पर मैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं था। पर जब मैं प्राचार्य बना तो फिर मैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बना, और उसके बाद फिर मैंने उस महाविद्यालय में विकास के लिए काम करना शुरू किए। और प्रायोरिटी मेरी केवल 10.5 से 5.5 प्रोफेसर्स के आने को मैं विकास नहीं मानता। पढ़ाई तो अच्छी होती है यदि आप अच्छा स्वस्थ वातावरण निर्मित करें। उसके अलावा हमेशा ये होना चाहिए कि जिस महाविद्यालय में आप गए हैं तो उस महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान में क्या है, वर्तमान में उस महाविद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में उस महाविद्यालय में कितने पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उसके आगे फिर आपको विकास करना है। आप नए पाठ्यक्रम स्वीकृत कराइए, छत्तीसगढ़ अपने उच्च शिक्षा विभाग से संपर्क करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा सहयोग होता है किसी महाविद्यालय के विकास के लिए। वहाँ उस क्षेत्र के एमएलए, उस क्षेत्र के एमपी, उस महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष। तो मेरा कभी किसी से इस लेवल पे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं रहा। मैं हमेशा कॉलेज की समस्याओं को लेकर या कॉलेज के विकास को लेकर, नए पद स्वीकृति को लेकर, नए पाठ्यक्रम संचालन को लेकर, नया बिल्डिंग बनाने को लेकर यदि मुझे जाना पड़ता था तो एक बार नहीं मैं 10 बार जाता था। और मुझे कभी भी किसी ने इस बात को लेकर उलाहना नहीं दी। हमेशा लोगों ने सम्मान ही किया कि नहीं, आप महाविद्यालय के विकास के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक इंडिया बहुत बड़ी इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो जनप्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि मैं उस पोजीशन पे होता कि मैं कुछ व्यवस्थाएं अपने तरह से परिवर्तित करता, तो अब मैं प्राचार्य का नाम परिवर्तित करके उस डेजिग्नेशन को CEO कर देता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्योंकि अब प्राचार्य का पद केवल कुर्सी पे बैठ के काम करना नहीं है, तमाम लोगों से, जनता से और जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके और महाविद्यालय का विकास करना है, जो एक CEO कर सकता है। बहुत ज़्यादा एक्टिव रह के काम करने की आवश्यकता होती है। सर, व्यवहार के धनी हैं, हमने लोगों को भी सुना। और इस प्रकार से आपने कहा कि 10 से मतलब 10.5 सिर्फ ड्यूटी करना एक बस नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पर्सनल डेवलपमेंट में भी आपने फोकस किया कि मेरे जो स्टाफ है उनका भी मन मुटाव ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि होता यह है कि जब मैं प्राचार्य बना था 2009 में, सोचा रहा होगा ना ये होना चाहिए। हाँ, तो होता ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग वी आर बॉर्न टीचर्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटर। नॉर्मली होता है कि जब आपको एक कुर्सी मिल जाती है और जो लोग आपके साथ स्टाफ रूम में बैठते हैं वो आपके अंडर में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पद आपके ऊपर हॉबी होने लगता है। शुरू में मैं अपने बारे में भी इस बात को बोलूँगा कि कभी बच्चे आते थे तो मुझे लगता था अच्छा कोई समस्या लेके, टॉयलेट साफ़ है, तो मैं कभी मुझे हल्का से इरिटेशन भी होता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो अपनी समस्या मेरे पास नहीं लाएंगे तो किसके पास लाएंगे। और जो समस्या वो लेके आ रहे हैं वास्तव में वो उनकी समस्या नहीं है, वो मेरी समस्या है। मैंने उनको वो सुविधाएं नहीं दी हैं, और यदि वो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनसे लिखित में लेता था, और लिखित में लेने के बाद उस पर तुरंत मैं एक्शन लेता था जो भी संबंधित लोग थे। और उसके बाद उन बच्चों का मैं नाम वगैरह नोट करता था, या फ़ोन हो तो मोबाइल नंबर नोट करता था। और जब उस समस्या को मैं 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा पेंडिंग नहीं होने देता था, और मैं उनको बुला के ये बोलता था कि अब देख के आओ कि क्या तुमने जो बोला था वो सही हुआ कि नहीं। सर, चंद शब्दों में अपने कलीग्स के लिए, क्योंकि आप आज के बाद कल के बाद इस कॉलेज में आना नहीं होगा, सर आएंगे, पर जो पद में हैं आप, तो उनके लिए कुछ शब्द किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तो सौभाग्य होता है कि आपको कैसे लोग मिले, और वो अपने हाथ में नहीं होता है। मेरे अच्छे होने से कुछ नहीं होता, सामने वालों का भी अच्छा होना चाहिए। तो मेरा ये सौभाग्य था कि इस महाविद्यालय का प्यून से लेके और सीनियर प्रोफेसर तक का व्यक्ति बहुत बोलूँगा मैं कि बड़े शिष्ट, सरल और विद्यार्थियों के प्रति एक डिवोटेड लोग रहते हैं। यानी आप सोचिए कि मैं जब ये मेरे पास चूँकि अपर संचालक का प्रभार है पिछले 1.5 वर्षों से, तो मेरी कॉलेज में उपस्थिति कम होती थी, क्योंकि पूरे 86 कॉलेजेस दुर्ग डिवीज़न में हैं, और दुर्ग जो डिवीज़न है वो सबसे बड़ा डिवीज़न है पूरे छत्तीसगढ़ का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रायपुर डिवीज़न में 64 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हमारे पास 86 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इवन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में भी जो दुर्ग डिवीज़न में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए जिम्मेदारियां थोड़ी ज़्यादा थी। पर मुझे इस चीज़ में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मैं महाविद्यालय में रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि जब मुझे ये चार्ज मिला तो मैंने जो स्टाफ की बैठक ली तो मैंने एक ही शब्द बोला, मैं आप लोगों में विश्वास करता हूँ। अब मैं हो सकता है रोज़ ना आ पाऊँ या अपनी सुविधा के अनुसार आऊँ, तो मेरा पूरा ट्रस्ट आप लोगों में है, और उस ट्रस्ट को आज तक लोगों ने मेंटेन करके रखा है, इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूँ।
नई पारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर राजेश पांडे सर थे हमारे साथ, जो उताई कॉलेज के प्राचार्य के रूप में रिटायर हो रहे हैं और साथ ही एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। जो इन्होंने एक एग्जांपल छोड़ा है कि प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए। आगे भी हम इनके जो कलीग्स हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और इनके साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा उसे भी साझा करेंगे। नहीं, राजेश पांडे सिर्फ हमारे प्राचार्य ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे इंसान, सिर्फ नियम कायदा ही नहीं, मतलब हर चीज़ में, हर निर्णय में मानवीय पहलू, मानवीयता, संवेदनशीलता जितना मतलब राजेश पांडे सर में था उतना किसी भी प्राचार्य में मैंने आज तक नहीं देखा। और सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से बहुत ही मित्रवत उनका व्यवहार था। सबके साथ बराबर स्नेह करते थे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। तो इस तरह का व्यक्तित्व तो बहुत कम देखने को मिलता है महाविद्यालयों में। और सबसे बड़ी बात थी कि चाहे वो शिक्षक हो या कर्मचारी हो या छात्र हो, तो उसके भीतर की जो अच्छाइयाँ थी सर ने उसको उभारने की कोशिश की। और इनके रहते कोई कॉलेज में विवाद नहीं हुआ। बहुत ही पारिवारिक माहौल में, बहुत ही उत्सव वाले माहौल में हम लोग रहे, काम भी किया और साथ साथ बहुत ही आनंद का माहौल हुआ, कहीं कोई तनाव नहीं। तो इस तरह के प्राचार्य बहुत कम होते हैं और सचमुच सर के जाने का हम लोगों को दुख तो रहेगा, लेकिन उनकी जो स्मृतियां हैं हमारे साथ हमेशा रहेंगी। फैज़ अहमद फैज़ का एक शब्द मैंने सर के लिए कहा था कि कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। तो सर बिल्कुल उस बात को पूरी तरह से पूरा करते हैं। मेरा नाम सियाराम शर्मा है और मैं हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। मैं डॉक्टर पी वसंत कला प्रोफेसर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट से। राजेश पांडे सर से हमारी मुलाकात यहाँ आने के बाद ही हुई है, लेकिन इतने कम समय में हम लोगों का जो ऑफिशियल और व्यक्तिगत लेवल पे जो जुड़ाव हुआ है वो शायद उन्हीं के कारण हुआ है कि उनकी जो खूबियाँ थी उन्होंने अपने पद को साइड करके हम लोगों को कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो जो हैं हमारे प्राचार्य हैं या वो अतिरिक्त संचालक हैं। सबसे बड़ी खूबी तो यही होती है कि जब आप पद को बाजू में रख के अपने सबॉर्डिनेट को लेके चलते हो तो सबॉर्डिनेट्स जो है कि अपना जो पोटेंशियल होता है उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। हम सभी ऑफिसेस में देखते हैं कई बार बहुत से टेंशन्स होते हैं तो वर्क की क्वालिटी गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे सर के आने के बाद हमारे वर्क की क्वालिटी में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, यहाँ प्राध्यापक हूँ वनस्पति शास्त्र विभाग में। सर के साथ मेरी सबसे पहले फ़ोटो 93 में आई थी, जिस समय मैं सर को जानता भी नहीं था। जब सर ने यहाँ ज्वाइन किया तो बताया कि मैं तुम्हारे साथ एक कार्यक्रम था, वह कोर्स चल रहा था जबलपुर में, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी इंटरेक्शन हुआ। लेकिन जब सर यहाँ ज्वाइन किए उस समय मैं कोविड पॉजिटिव था, तो सर का कहना था कि पहले यहाँ अपने आप को ठीक करो और फिर आके ज्वाइन करके हम लोग को बहुत बड़ा काम करना नैक का। तो नैक में पूरा महाविद्यालय काफ़ी अस्त व्यस्त अवस्था था और बड़े बड़े लोग जो यहाँ आते थे बोलते थे इस महाविद्यालय को C ग्रेड भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर ने 24x7 जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, शायद सर का वही वर्किंग स्टाइल रहा। सर के आने का ना समय रहता था ना जाने का। सुबह 6 बजते हुए तो सर आ जाते थे, यहीं से पोहा जलेबी मंगा के खाते थे, और रात को कितना बजे हम लोग जा रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि एक दिमाग में ये था, जुनून था जो सर की लीडरशिप में हम लोगों ने सीखा, और वो जुनून इस तरह से काम कराया कि हमारे कॉलेज को B+ आया, और उस समय लगातार सभी कॉलेजेस को C आ रहा था। हमारे आस पड़ोस के इतने कॉलेज से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबको C ग्रेड आ रहा था। हम लोग डरे हुए थे, लेकिन सर ने हमारे कॉलेज को बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज़ सर की सबसे बड़ी क्या थी कि हर व्यक्ति को उन्होंने अपने प्यार से और उनको फ्रीडम दिया था। कभी इतने बड़े प्रशासनिक पद पे रहते हुए कि वो जैसे यहाँ के अतिरिक्त संचालक थे और बहुत पावर था सर के पास प्रिंसिपल के CR को ठीक करने का, लेकिन सर ने उसको इतना ईजी वे में लिया कि मेरे ख्याल से, मेरे जहाँ तक नॉलेज है, मैं 93 से जॉब में हूँ, लोक सेवा से हम लोग चयनित होकर यहाँ आए थे। आज तक एक व्यक्ति भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो सर के अगेंस्ट में कुछ बोलता हो। इसलिए हम लोग को बड़ा सर के जाने का बहुत दुख है और अंदर से हम लोग के पास निशब्द है हम लोग।